5 साल पहले जो आदमी रैपर बादशाह के साथ गाने बना रहा था, आज गैंगस्टर बन चुका है और कथित तौर पर लंदन से वसूली का नेटवर्क चला रहा है। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। आज आपको बता रहे हैं कहानी दीपक नांदल की। हरियाणा रोडवेज लिखवाया गाड़ी पे, भोलेनाथ का गुदवाया छाती पे। यूट्यूब पर 5 साल पुराना एक म्यूजिक वीडियो है, इसी की ये लिरिक्स हैं। गाने का टाइटल हरियाणा रोडवेज, रैपर बादशाह और हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया का डुएट। न्यूज़ इस गाने पर नहीं है, बल्कि इसका जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है उस पर है। दीपक नांदल पहले म्यूज़िक बनाता था और आरोप है कि अब गैंगस्टर है। विदेश में बैठकर यहाँ रंगदारी नेटवर्क चलाता है। दिल्ली एनसीआर में ऑपरेट करने वाले मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में गिना जाता है। 9 जुलाई को गुरुग्राम में हुए एक एनकाउंटर को लेकर दीपक नांदल का नाम फिर से उभरा है। क्या हुआ 9 जुलाई को? गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक 5 कथित शूटर शहर में एक कारोबारी के घर को निशाना बनाने निकले। क्राइम ब्रांच को पुलिस कंट्रोल रूम से एक सूचना मिली कि कुछ हथियारबंद संदिग्ध एक महिंद्रा स्कॉर्पियो में दिखाई दिए हैं। क्राइम ब्रांच टीम पहुंची शहर के सुशांत लोक एरिया में। वहां हमलावर एक स्थानीय कारोबारी के घर पर फायरिंग शुरू कर चुके थे। टीम ने संदिग्धों से हथियार डालने को कहा। पुलिस के मुताबिक भागने की कोशिश में हमलावरों ने पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग शुरू कर दी। फिर हुआ शूट आउट। पुलिस का दावा है कि उन्होंने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। 4 हमलावर मारे गए, 5वें का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है, वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। दीपक नांदल का क्या कनेक्शन है इस केस से? पुलिस के अनुसार हमलावरों ने संबंधित कारोबारी से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और इसी के बाद उसे टारगेट करने उसके घर पहुंचे थे और इसी एक्सटॉर्शन रैकेट का सरगना बताया जा रहा है दीपक नांदल। 39 साल का दीपक मूल रूप से हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। बाद में गुरुग्राम में रहने लगा। दिल्ली और हरियाणा पुलिस को रंगदारी, हत्या की कोशिश और फायरिंग के कई मामलों में उसकी तलाश है। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार आलोक सिंह और अभिमन्यु हजारिका, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया कि दीपक पर पहला केस 2009 में दर्ज हुआ था। मामला था गुरुग्राम के सदर बाजार में एक अटेम्प्टेड मर्डर। बाद में उसे इस केस से बरी कर दिया गया। दीपक का लिंक जिन हाई प्रोफाइल केसेस में बताया जाता है, उनमें से एक गायक फाजिलपुरिया पर हुआ हमला भी है। दोनों कभी म्यूजिक इंडस्ट्री में करीबी हुआ करते थे, साथ वीडियो बनाते थे, लेकिन फिर रिश्ते इतने खराब हो गए कि जान लेने पर बात आ गई। जैसा कि एक पुलिस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, उसके आक्रामक स्वभाव के कारण फाजिलपुरिया के साथ उसका रिश्ता बिगड़ गया। उसने कथित तौर पर पिछले साल जुलाई में फाजिलपुरिया पर हमले की प्लानिंग की। ये किस हमले की बात हो रही है? पिछले साल फाजिलपुरिया पर जानलेवा हमले हुए थे। जुलाई 2025 में उनकी कार पर 2 गोलियां चलाई गई थी। इसका लिंक दीपक नांदल के साथ पैसों के लेन देन और गैंग विवाद से बताया जाता है। जांचकर्ताओं के मुताबिक हमला सुनील सरदानिया के सहयोगियों ने किया था। सुनील भी रोहतक का रहने वाला है। वो दीपक नांदल का करीबी बताया जाता है। उस पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हमले के बाद एक सोशल पोस्ट भी सामने आया जिसमें दावा किया गया था कि फाजिलपुरिया ने दीपक से 5 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन पैसा लौटाया नहीं। इसी वजह से उस पर हमला हुआ। अगस्त 2025 में गुरुग्राम पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की एक संयुक्त टीम ने फाजिलपुरिया पर हमले की एक और साजिश को नाकाम कर दिया था। उन्होंने 5 शार्प शूटरों को पकड़ा था। तब भी दीपक का नाम आया था। यहाँ तक कि फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की जुलाई में हुई हत्या में भी उसकी कथित भूमिका बताई गई थी। म्यूजिक प्रोड्यूसर और रैपर दीपक नांदल गैंगस्टर कैसे बन गया? पुलिस का दावा है कि हरियाणा में सक्रिय अपराधियों के साथ उसके मेलजोल ने उसे भी आपराधिक गतिविधियों की ओर खींचा। शुरू में छोटे विवाद हुआ करते थे, जैसे कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने सहकर्मियों के साथ कोई मसला। फिर बात रंगदारी और गोलीबारी तक पहुंच गई। दीपक नांदल है कहाँ? पुलिस के मुताबिक वो जुलाई 2024 में भारत से भाग गया, वाया दुबई लंदन पहुंचा और वहीं रह रहा है और लंदन से ही आपराधिक गतिविधियां कर रहा है। उसकी मोडस ऑपरेंडी बताई जाती है कि कारोबारियों को रंगदारी देने पर मजबूर करने के लिए उन पर गोलीबारी करवाओ, उन्हें डराओ,
पिछले साल सितंबर में गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित MNR बिल्डर्स के दफ्तर पर 25-30 गोलियां चली थीं, जिसकी जिम्मेदारी कथित तौर पर दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर ली। फिर 29 अक्टूबर को करनाल स्थित प्रीमियम टाउनशिप अल्फा सिटी में यूनिसिस इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर 55 से 60 राउंड फायरिंग हुई। उसमें भी दीपक का नाम आया और केस दर्ज हुआ। 2019 में एक वीडियो में कथित तौर पर दीपक नांदल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक कलाल को असॉल्ट करता नजर आया। वजह ये बताई गई कि कलाल ने एक वीडियो पोस्ट किया था जो दीपक नांदल को अच्छा नहीं लगा। इस वीडियो में इतना ही। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए आपका शुक्रिया।